जी नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सोलंकी। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद शैलेंद्र में। तो सीटेट के लिए हम लोगों की प्रैक्टिस लगातार चल रही है, जिसमें हम लोग ईवीएस के प्रैक्टिस सेट 2 सेट कंप्लीट कर चुके हैं। मैथ्स का आज हमारा ये सेकंड प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। तो अगर आप ईवीएस या मैथ्स के प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप 9808347403 इस नंबर पर मैसेज करके आप सभी पीडीएफ को ले सकते हैं। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर एवीएस के नोट्स, साइंस के नोट्स, एसएसटी के नोट्स, मैथ्स प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ, ईवीएस प्रैक्टिस सेट के पीडीएफ, ये सब कुछ आपको मिलने वाला है इस नंबर पर मैसेज करने के बाद। तो चलिए मैथ्स का सेकंड प्रैक्टिस सेट आज हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के साथ हम लोग शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का हमारा जो प्रैक्टिस सेट फर्स्ट रहने वाला है, ये हम लोग देख लेते हैं। 2/7 प्लस 7/2 इज इक्वल टू 2/7 और 7/2, ये हमें क्या करना है, किसके इक्वल है? 2/7 प्लस 7/2, ये किसके इक्वल हो जाएगा हमें बताना। दोनों को प्लस करेंगे तो देखिए 2/7 प्लस 7/2, एलसीएम जब हम लेंगे तो 14 मिलेगा। 7 से डिवाइड दिया 14 में 2 टाइम्स, 2 2 जार 4, प्लस 2 का डिवाइड दिया 14 में 7 टाइम, 7 7 जार 49, तो ये हो गया 53/14। तो देखते हैं 53/14 ऑप्शन 53/14 नहीं है तो ये होल में दे रखा होगा। तो 14 3 जार आपका होता है 42 एंड 11/14, तो ये हो जाएगा 3 होल 11/14। ये करेक्ट आंसर आपका इसमें हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी। मैंने एक चीज भी बताई थी, सीरियल भी देखना है आपको कि बी कहाँ गिवन है, सी कहाँ गिवन है। आपका जो ऑप्शन नंबर सी है ये राइट आंसर है, और ये दे रखा है ये बी की जगह पर दे रखा है। तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है क्वेश्चन सॉल्व करते समय। जब आप सर्कल फिल करोगे ओमआर पर, तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा गिवन है यहाँ पर पेडागोजी से। 15 क्वेश्चन मैथ्स के बनते हैं और 15 क्वेश्चन आपके मैथ्स के पेडागोजी से भी आपके पूछे जाते हैं। तो हर एक चीज का आपको विशेष ध्यान यहाँ पर रखना है, पेडागोजी के क्वेश्चंस को भी अच्छे से सॉल्व यहाँ पर करना है। तो देखिए एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग गणित के शिक्षण अधिगम में मुख्य व्यवस्थागत समस्याओं में से एक है, यह क्या दर्शाता है? तो ऑप्शन ए, उनकी क्षमता योग्यताओं के आधार पर यहाँ एक ही कक्षा के विद्यार्थियों का विभिन्न सेक्शन में व्यवस्थित रूप से विभाजन है, ये रॉन्ग ऑप्शन है। ऑप्शन 2, यहाँ प्राथमिक विद्यालय और हाई स्कूल के गणित शिक्षकों के मध्य बहुत ही कम व्यवस्थित संवाद है, तो ये या इसके लिए करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा यहाँ पर बन जाएगा। बाकी आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 हमें गिवन है कि एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 40 रुपए का भाड़ा दिखाता है। एक टैक्सी जब आप बुक करते हैं तो फर्स्ट जो 2 किलोमीटर है उनके लिए जो भाड़ा दिखाएगा ये 40 रुपीज दिखाएगा, और उसके बाद प्रति किलोमीटर के लिए 15 रुपए का भाड़ा दिखाता है। पहले 2 किलोमीटर के लिए क्या कर रखा है, मान लीजिए इन्होंने फिक्स कर रखा है फर्स्ट 2 किलोमीटर होंगे, इनके लिए टोटल जो निकल कर आएगा फर्स्ट 2 किलोमीटर के लिए आएगा आपका 40 रुपीज। इसके बाद पर किलोमीटर 1 किलोमीटर के का क्या निकल कर आएगा, 1 किलोमीटर का जो होगा ये 15 रुपए के अकॉर्डिंग होगा। मोहन ने अपने घर से अपने ऑफिस की यात्रा के लिए 190 किराया दिया। उसके घर से उसके ऑफिस की दूरी कितनी है? उसके घर और ऑफिस की दूरी बतानी है कि घर से ऑफिस की दूरी कितनी है। यदि उसने टोटल जो किराया दिया वो कितना दिया, उसने 190 रुपए दिया। तो यहां आप एक चीज देखिए, पहले 2 किलोमीटर के लिए मान लीजिए उसने 40 रुपए दिए होंगे, कितने? 40, और टोटल उसने दिया 190। तो इसमें से मैं 40 निकाल दूं तो 40 निकालने के बाद ये बचता है 150। कितना बचता है? 150 बचता है। तो 2 किलोमीटर में हम लोग आ गए 40 रुपीज में। अब हमने एक्स्ट्रा कितना पे किया? 150 पे किया। और आप जानते हो 1 किलोमीटर के लिए हम लोग कितना पे कर रहे हैं? हम 1 किलोमीटर के 15 रुपीज पे कर रहे हैं। तो 150 जब हमने पे किया तो ये जो डिस्टेंस निकल कर आई ये निकल कर आई 10 किलोमीटर। 150 जो हमने पे किया ये 10 किलोमीटर के लिए पे किया, और पहले 2 किलोमीटर के हम लोग पे कर चुके हैं 40 रुपीज। तो
अमाउंट 150 बन गया, तो टोटल डिस्टेंस क्या निकल कर आई 2 किलोमीटर एंड 10 किलोमीटर, दोनों को जो प्लस किया तो 12 किलोमीटर हमारी डिस्टेंस निकल कर आएगी, और ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मैं समझता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ओरली भी कर सकते हैं, अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी भी ठीक ठाक है तो आप ओरली भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। 4 क्वेश्चन हमारा, एक बाल्टी के भाग में पानी है, बाल्टी को ऊपर तक भरने के लिए 15 लीटर पानी की आवश्यकता है। इसमें यह दे रखा है बाल्टी के एक भाग में 2/7 पानी है, बाल्टी का एक भाग 2/7 फुल है, बाल्टी का जो भाग है 2/7 फुल है, तो उस जो खाली पार्ट है उसको भरने के लिए 15 लीटर पानी की और आवश्यकता है। तो बाल्टी की कैपेसिटी कितना है, बाल्टी में कितना पानी टोटल आ सकता है। तो देखिए फुल कितना है 2/7 फुल है, तो खाली कितना होगा, हम इसको 1 से माइनस करेंगे। जब हमने इसको 1 से माइनस किया तो खाली कितना हो गया, ये हो गया खाली, एम्प्टी पार्ट कितना हो गया 5/7। 5/7 जो है इसका एम्प्टी पार्ट है, ये खाली पार्ट है इसका, और फुल कितना है, ये 2/7 फुल है, 5/7 आपका खाली है। तो ये जो खाली पार्ट है 5/7 ये इक्वल हो जाएगा 15 लीटर के, ये इक्वल कितने के हो जाएगा 15 लीटर के हो जाएगा। तो टोटल कैपेसिटी बाल्टी की क्या है आपको ये बतानी है। तो मैं एज्यूम कर लेता हूं, लेट कर लेता हूं कि लेट बाल्टी की जो कैपेसिटी है वो x है। अब x का 5/7 खाली है, और ये 5/7 किसके इक्वल है 15 के इक्वल है। तो देखिए 5/7 ऑफ x यानी x का 5/7 किसके इक्वल है 15 के इक्वल है। तो यहां से टोटल कैपेसिटी निकल आएगी। टोटल कैपेसिटी हमने क्या मानी है x मानी है, और x का 5/7 किसके इक्वल है 15 के इक्वल है, तो टोटल कैपेसिटी हमारी निकल आएगी। तो देखिए क्या किया हमने, इस 5 से मैंने 15 को रिड्यूस कर दिया 3 टाइम। कितने टाइम रिड्यूस कर दिया, ये रिड्यूस कर दिया हमने 3 टाइम रिड्यूस कर दिया। तो x की वैल्यू जो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x की वैल्यू जो निकल कर आई है 21 लीटर निकल कर आएगी। x की वैल्यू कैसे निकलेगी 21 लीटर। अगर नहीं आता आप पर निकालना तो इसके नीचे 1 रख लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, x का 1 में किया x आ गया, 7 का 3 में किया 21 आ गया। तो कितनी आ गई 21 लीटर। तो बाल्टी की कैपेसिटी जो है 21 लीटर, ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा पेडागोजी से पूछा गया है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, पढ़ने में हमें टाइम लगेगा, ध्यान से सभी ऑप्शंस को आप लोग पढ़िएगा। स्थानीय विषय वस्तु और अस्वास्थ्य की राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तकों राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के बारे में बात की गई है के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन अर्थ को निरूपित करता या करते हैं, कौन से निरूपित करते हैं, आपको यहां पर ये बताना है। तो देखिए शिक्षकों को बच्चों के स्थानीय भाषा में केवल मौखिक प्रश्न ही पूछने चाहिए, केवल जहां आ जाता है वो नेगेटिव ऑप्शन बन जाता है और वहां हमसे पॉजिटिव चीजें पूछी गई हैं, तो इसलिए ये हमारा रॉन्ग यहां पर हो जाएगा। केवल जहां भी आ जाएगा, ओनली जहां भी आ जाएगा उस क्वेश्चन का दायरा सीमित हो जाता है, और ऐसे ऑप्शंस हमारे नेगेटिव आंसर्स होते हैं। नेगेटिव पूछा जाए तब ये राइट हो जाते हैं। सभी स्कूली पाठ्य पुस्तकों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया जाना चाहिए, ये भी आपका रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। सभी का हिंदी में अनुवाद नहीं किया जाना चाहिए। पाठ्य पुस्तकों को इस तरह से तैयार करना चाहिए जो कि विद्यार्थियों और समुदायों की आवश्यकताओं के मुताबिक हो, ये हमारा यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट है। क्या है पॉजिटिव पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट, पाठ्य पुस्तकों में स्थानीय संदर्भों और आवश्यकता के अनुसार वांछित बारीकियों और पूरक सामग्री को शामिल किया जाना चाहिए, यह भी हमारा यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट है, राइट ऑप्शन है। तो हमने क्या देखा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 एंड 4 ये दोनों हमारे पॉजिटिव पॉइंट यहाँ निकल कर आ रहे हैं, और पॉजिटिव भी हमसे पूछा गया है। तो 3 एंड 4 किस में गिवन है, इसमें 1 2 ये रॉन्ग हो गया, ओनली 4 ये रॉन्ग हो गया, ओनली 2 3 ये रॉन्ग हो गया। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 2 और 3 गिवन है हमें, इसलिए राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 हमें गिवन है किसी विद्यालय में इन ए स्कूल देयर आर 320 स्टूडेंट्स, एक स्कूल में 320 स्टूडेंट्स हैं, आउट ऑफ विच 1/4 आर गर्ल्स,
इनमें से 1/4 जो है वो गर्ल्स हैं, तो बॉयज कितने रह गए, 3/4 रह गए, एंड द रेस्ट आर बॉयज, तो बॉयज कितने हैं इसके, 1/3 हो जाएंगे। 2/3 ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज आर प्लेयर्स, जितने भी बॉयज हैं उनमें से 2/3 क्या है, प्लेयर्स है, उसमें भी क्या है, प्लेयर्स हैं। तो द नंबर ऑफ बॉयज हु आर नॉट प्लेयर्स इज, तो आपको बताना है कितने बॉयज प्लेयर्स नहीं हैं। क्वेश्चन को इजी लैंग्वेज में समझिए। टोटल स्टूडेंट 320, उन 320 स्टूडेंट्स के अंदर 1/4 जो है उनका गर्ल्स है, गर्ल्स निकाल दीजिए। उसके बाद जो बॉयज बचेंगे उन बॉयज का अगर हम निकालें तो उन बॉयज का 2/3, उन बॉयज की संख्या का 2/3 क्या है, प्लेयर्स है। तो प्लेयर्स निकाल दीजिए हमने बॉयज में से। अब कितने प्लेयर्स नहीं है ये आपसे पूछा गया, बहुत इजी क्वेश्चन है, इजीली कर लेते हैं। तो देखिए टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स की बात की जाए तो 320। अब इनमें गर्ल्स कितनी है, गर्ल्स की अगर हम बात करें तो गर्ल्स की बात की गई है हमसे, कितनी है इनमें से 1/4। तो 320 का 1/4 जब मैं करूंगा, मैं बहुत इजी मेथड बता रहा हूं, इससे इजी कुछ नहीं हो सकता। तो इससे जब हमने इसको रिड्यूस किया, तो ये रिड्यूस करने के बाद हमें 80 मिला, तो ये जो निकल कर आएगा हमारे पास, गर्ल्स आ गई 80। जब गर्ल्स हमारे पास 80 हैं, टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं, 320, तो बॉयज कितने आ जाएंगे, बॉयज हमारे पास आ जाएंगे 320 माइनस 80 इक्वल 240। 240 हमारे पास टोटल बॉयज आ चुके हैं, टोटल बॉयज आ चुके हैं। अब इन 240 बॉयज में से जो प्लेयर्स हैं वो क्या हैं, 2/3 हैं। तो प्लेयर्स, प्लेयर्स कितने हैं, प्लेयर्स देखिए 2/3, 2/3 या 2/3 इंटू 240, 240 का 2/3। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व कीजिए, इससे रिड्यूस कर दिया हमने 80 टाइम, इक्वल आपका जो आया ये आया 160। कितना आ गया, 160 क्या है आपके प्लेयर्स हैं, 160 प्लेयर्स हैं। तो यहां आपसे पूछा गया है कितने प्लेयर्स नहीं हैं, तो टोटल बॉयज आपके थे 240, 240 में से जब 160 आपके प्लेयर्स हैं तो प्लेयर्स कितने नहीं हैं, 80 आपके प्लेयर्स नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हमारा हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा लैंग्वेज को आपको समझना था। लैंग्वेज समझने के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए लगातार, और प्रैक्टिस सेट अगर आप लेना चाहते हैं तो मैंने नंबर गिवन है 9808347403। आप 9808347403 पर मैसेज करके आप प्रैक्टिस सेट को भी ले सकते हैं। आपके लिए यहाँ पर उस टाइप के प्रैक्टिस सेट तैयार किए गए हैं जिनमें से लगातार क्वेश्चन अब तक पूछे जा रहे हैं या पहले कभी पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर वैन हिले से क्वेश्चन पूछा गया है। वैन हिले से क्वेश्चन आपका हर बार पूछा जाता है, एक क्वेश्चन तो वैन हिले से पूछा ही जाता है। तो यहां पूछा गया है, वैन हिले के ज्यामितीय चिंतन के सिद्धांत के अनुसार प्राथमिक कक्षा के बच्चों में दृश्यीकरण के बुनियादी स्तर की अवधारणा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है। तो देखिए, बच्चे ज्यामितीय आकृति को उनके गुण धर्मों के आधार पर पहचानने में सक्षम होते हैं। ऑप्शन नंबर 2, इस स्तर पर ज्यामितीय चिंतन प्रेमियों के नियमन से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर 3, बच्चे ज्यामितीय आकृति को उनके स्वरूप और दिखावट के आधार पर पहचानने में सक्षम होते हैं। किसकी बात की गई है, देखिए प्राथमिक कक्षा के बच्चों के बारे में बात की गई है। विजुअलाइजेशन किसका दे रखा है, पीआरटी के स्टूडेंट्स का, प्राइमरी के स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है। तो प्राइमरी के स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग हमारा उनके स्वरूप और दिखावट के आधार पर पहचानने में सक्षम होते हैं। पीआरटी का स्टूडेंट्स इतना ही कर पाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी की बात, एक क्वेश्चन नंबर 8, द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर इज, बहुत छोटा सा क्वेश्चन आप लोग से यहाँ पर पूछा गया है। क्या पूछा गया है, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो देखिए कोई भी स्मॉलेस्ट डिजिट आप नंबर निकालोगे तो सबसे पहले 1 लिख लीजिए। अब जितने डिजिट का पूछा गया है उससे एक कम बार आप 0 लगा लीजिए। तो 5 डिजिट का पूछा गया है, एक डिजिट हमारी हो चुकी है, तो 4 0 और हम यहाँ पर लगा लेंगे। 4 0 हमने लगा लिया, तो ये बन गया हमारा 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। सेकंड गिवन है ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, और कोई भी 3 डिजिट का या 4 डिजिट या 5 डिजिट या 10 डिजिट या 9 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर पूछा जाए तो वो हमारा उतने ही टाइम्स हम लोग 999 ले लेते हैं। अब इनका हमसे पूछा गया है डिफरेंस। क्या पूछा गया है डिफरेंस, तो देखिए 10
0 से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, 1 बोरो लिया तो 10 से 9 किया 1, 9 से 9 किया 0, 9 से 9 किया 0, यहाँ रह गया 9, तो 9 और 0 यहाँ पर बचा, तो 9001, 9001 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आपने क्या ऑब्जर्व किया यहाँ पर भी, ऑप्शन नंबर सी जो गिवन है ये आपका ऑप्शन नंबर सी बी के जगह पर गिवन है, इसलिए ध्यान से होमवर्क फिल कीजिएगा। बार बार मैं रिमाइंड इसलिए करा रहा हूं क्योंकि सीटेट में 2-4 क्वेश्चंस के अंदर इस टाइप के ऑप्शंस जरूर दिए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमें गिवन है 27,777 आपको प्राप्त करने के लिए आपको 7,077, 7,707 एंड 7,007 के योगफल में क्या प्लस करना होगा। तो देखिए क्या प्लस करना होगा, हम लोग इन सबको कर लेते हैं प्लस। तो देखिए 7077, ठीक है ना, इसके बाद प्लस 7707, इसके बाद प्लस 7007, ये हमें कर लिया प्लस। अब इसमें मैं क्या प्लस करूं कि आंसर हमें ये मिल जाए, तो मान लीजिए मैंने किया प्लस एक्स कर लिया, और प्लस एक्स करके हमें आंसर क्या मिल रहा है 27,707, 27,777 हमें मिल रहा है। इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, तो इन सबको प्लस करके मैंने x प्लस कर लिया, आंसर हमें ये मिल गया। तो इन सबको करता हूं मैं पहले प्लस, 7 और 7 14, 14 एंड 7 21, 2 मिला हमें कैरी, 2 और 0 2, 2 एंड 2 7 9, हमारे पास कुछ भी कैरी नहीं है, थर्ड डिजिट 0 है, यहाँ 7 है 7, तो ये आ गया 7, और लास्ट डेट पर आते हैं 7 7 एंड 7, तो ये मिल गया हमें 21। अब हमने इसमें प्लस किया था x इक्वल हमारा है 27,777, ये हमें मिल चुका है। तो अब क्या करेंगे, ये हमारा x है, हमें लाना है 27,777, और ऑलरेडी जो तीनों का सम हमें मिला है ये मिला है 21,791, तो हमें क्या प्लस करना पड़ेगा, ये x के इक्वल आ जाएगा। तो इसमें से हम इस वैल्यू को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 7 से 1 को सब्ट्रैक्ट किया 6 आ गया, 7 से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो 17 हो जाएगा, 17 से 9 को जो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 8 आ जाएगा, 16 से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 आ जाएगा, 6 से जब हम 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा यहाँ पर 5 आ जाएगा, 2 से 2 हो जाएगा, तो 5,986, 5,986 हमें मिल चुका है, और 5,986 ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। ऑप्शन नंबर बी भी देखिए आप लोग सी की जगह पर दे रखा है, तो राइट आंसर 5,986 ऑप्शन नंबर बी हमारा बन चुका है। अब आ जाते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, ये हमें एक पैटर्न गिवन है, ऑब्जर्व करना है हमें इस पैटर्न को, और पैटर्न को ऑब्जर्व करने के बाद हमें क्या करना है, व्हाट विल बी द नंबर ऑन द राइट हैंड साइड इन द नेक्स्ट रो, नेक्स्ट रो में राइट हैंड साइड में नेक्स्ट नंबर आपका क्या बनेगा ये आपको बताना है। तो देखिए यहां मैं इजीली बता देता हूं, ये बात की जाए तो ये 1 का क्यूब है, 3 + 5 गिवन करने के बाद 8 आ रहा है, यहां हम कह सकते हैं 2 नंबर है तो 2 का क्यूब है, ये 3 नंबर है तो ये 3 का क्यूब है, ये 4 नंबर आपको आगे गिवन है तो ये 4 का क्यूब है 64, तो आगे ऐसे निकल कर आएगा तो ये 5 का क्यूब निकलेगा। आप जानते हो 5 का क्यूब 125 होता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा जो बी की जगह पर गिवन है। ऐसे नहीं करना तो आप कैसे कर सकते हो, यहाँ 1 था, यहाँ 2 छोड़ दिया, 3 और 5 है, 7 9 11 3 बार नंबर है, यहाँ 13 15 17 19, तो हम लोग यहाँ ले लेंगे 21 23 25 27 एंड 29, ये हमने यहाँ पर 5 नंबर ये ले लिए। तो देखिए 9 एंड 7 16, 16 5 21, 21 एंड 3 24, 24 एंड 1 5 25, 2 मिल गया आपको कैरी। तो देखिए 2 2 2 2 2 10 एंड 2 12 125, इस तरीके से भी हमें यहाँ पर 125 मिल चुका है। तो दोनों ही मेथड मैंने आपको बता दिए, जो आपको ठीक लगे, जिससे आप लोग कंफर्टेबल हो, उस ऑप्शन को आप लोग यहाँ पर उस मेथड को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, एक बच्चा क्या करता है, योग और घटाव यानी कि प्लस माइनस करता है, और वो इस तरीके से करता है कि 6 - 3 इक्वल उसे 4 मिलता है।
6 माइनस 3 इक्वल उसको 4 मिलता है, 6 प्लस 4 10 मिलते हैं, 2 प्लस 7 9 मिलते हैं, और 9 माइनस 7 इक्वल उसको मिलता है 3। 9 माइनस 7 उसको क्या मिलता है, 3 मिलता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इन कंडीशंस में राइट आंसर बताना है। स्थानीय मान की उपयुक्त परिस्थितियों में बच्चा निम्नलिखित में से किन अवधारणाओं का गलत तरीके से प्रयोग कर रहा है, ये बताना है। तो प्लेस वैल्यू रॉन्ग हो गया, प्रोपोर्शनलिटी समानुपातता रॉन्ग हो गया, संख्याओं का बोध रॉन्ग हो गया। राइट ऑप्शन काउंटिंग बैक्वर्ड, बैकवर्ड में काउंटिंग करके वो प्लस कर रहा है। वो क्या कर रहा है कि 6 से 3 सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, तो वो क्या कर रहा है, एक उसमें प्लस कर ले रहा है, 7 कर रहा है, और 7 से 3 को सब्ट्रैक्ट करके वो इस तरीके से वो कर दे रहा है। तो यानी कि वो बैक काउंटिंग करके कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए राइट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमें गिवन है कि देखिए, निम्न तालिका में एक विक्रेता द्वारा 6 दिनों में बेचे गए कंप्यूटर की संख्या को प्रदर्शित करते हैं। एक कंप्यूटर की शॉप वाला है, वो क्या करता है, कंप्यूटर सेल करता है। ये आपके डेज गिवन है, ये डेज हैं आपके, और ये नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड, उसने किस दिन कितने कंप्यूटर सेल किए। तो मंडे को 28, ट्यूसडे को 25, वेडनेसडे 37, थर्सडे 23, फ्राइडे 38 एंड सैटरडे 25 कंप्यूटर उसने सेल किए। अब आपको क्या बताना है, आपको बताना है सोमवार, बुधवार और शनिवार को विक्रेता द्वारा बेचे गए कंप्यूटरों की कुल संख्या तथा मंगलवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार को बेचे गए कंप्यूटर कुल संख्या में अंतर बताना है, डिफरेंस बताना है। तो हम प्लस कर लेते हैं। पहले कौन कौन से हैं, देखिए पहले लेते हैं हम लोग सोमवार। सोमवार को कितने सेल किए उसने, 28। इसके बाद है बुधवार, बुधवार को किए उसने 37। इसके बाद शनिवार को किए उसने 38। तो एक ग्रुप हमारा इनका बनेंगे, इसको हम प्लस कर लेते हैं। दूसरा ग्रुप हमारा जो बनेगा, ये बनेगा, दूसरा ग्रुप है मंगलवार, यानी ट्यूसडे को सेल की उसने 25, बृहस्पतिवार को और शुक्रवार को। तो बृहस्पतिवार को उसने सेल किए 23, मंगल बृहस्पति एंड शुक्रवार, शुक्रवार को उसने सेल किए 38। तो अब आपने उसने कितने ज्यादा सेल किए ये बताना है, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, दोनों का डिफरेंस आपको बता देना है। देखिए वैसे आप चाहो तो इन दोनों को प्लस कर लीजिए, जो बड़ा हो उससे छोटा माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। पर थोड़ा अगर हम शॉर्ट में चले, शॉर्ट की बात करें, तो यहाँ 38 है, यहाँ 38, दोनों इक्वल है, इसको हमने रिड्यूस कर दिया, दोनों 38 को रिड्यूस कर दिया। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, इन दोनों को प्लस करेंगे, 8 7 15, कैरी 1 आ गया, 3 3 6 आ गया, ये 65 है। इसको प्लस करेंगे, ये 8 हो गया, 48 हो गया। तो 65 से 48 को हम प्लस कर माइनस कर देंगे। 68 से जब हमने 48 को किया, कुछ हम लोग यहाँ पर रॉन्ग तो नहीं कर रहे हैं। पहले है आपके पास सोमवार, सोमवार को 28 करेक्ट है। सोमवार के पास बुधवार, बुधवार के पास 37 करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद है आपका शनिवार, शनिवार को आपको 25, सॉरी यहाँ पर रॉन्ग हो गया, ये 25 है, ये क्या होगा यहाँ पर 28, ये 28 37 एंड 25 ये था। और ये है आपके 28 5 23 एंड 38, 23 एंड 38 ये है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 25 है और ये 25, इसको हटा देते हैं। अब बाकी का प्लस कर लेते हैं, बाकी का प्लस करेंगे तो 8 7 15 आएगा, कैरी 1 आएगा, ये 65 आ गया। ठीक है ना। अब यहाँ क्या आएगा, 8 3 1 आएगा और 3 2 8 3 1 3 2 5 1 6 आएगा, ये 65 है, ये 61 है। तो दोनों का जब डिफरेंस करेंगे तो डिफरेंस 4 आ जाएगा, डिफरेंस क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 4 देखिए ऑप्शन नंबर बी में हमें गिवन है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें हमें 4 ही यहाँ पर गिवन है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हमारा हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 हमें गिवन है कि देखिए, आइडेंटिफाई द शेप विद द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। कुछ प्रॉपर्टीज हमें गिवन है, उनके आधार पर हमें ये बताना है ये कौन सी शेप की प्रॉपर्टीज हैं। तो देखिए फर्स्ट है, इसकी 4 भुजाएं हैं, इट हैज 4 साइड्स। तो 4 साइड्स की बात करें तो यहां पर हमें जो ऑप्शंस गिवन है, रेक्टेंगल 4 साइड होती हैं, स्क्वायर 4 साइड्स होती हैं, रेक्टेंगल स्क्वायर 4 साइड होती हैं, रोमस में भी 4 साइड्स होती हैं। इट इज ए क्लोज्ड फिगर,
तो देखिए ये चार ऑप्शन जो हैं ये सभी क्लोज फिगर ही हैं, तो यहां भी हम फंसे हुए हैं अभी। इट हैज अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल। तो देखिए आपने देखा होगा अगर हम बात करें और इसमें क्या है 90 का एंगल बनता है, तो आप रेक्टेंगल ले लीजिए या स्क्वायर ले लीजिए, दोनों में ही 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो ये आपका रोम्बस में नहीं होता। अब बात करें इसकी जो साइड्स होती हैं, अपोजिट साइड्स की बात करें, ये पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं। हम जानते हैं स्क्वायर की ऑल साइड इक्वल होती हैं, जब स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल हैं तो सभी साइड्स पैरेलल भी हो गई एंड इक्वल भी हो जाएंगी। और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज की बात करें तो अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती हैं। तो यहाँ जो आंसर बनना चाहिए ये आपका रेक्टेंगल एंड स्क्वायर की प्रॉपर्टीज ये बन जाएंगी। ये आपका रेक्टेंगल भी हो सकता है और आपका स्क्वायर भी हो सकता है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम लोग चलते हैं। 14 में हमें गिवन है, 14 क्वेश्चन में क्या कहा गया हमसे कि डिफरेंस बिटवीन द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 4, 5 एंड 6 एंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 5, 6 एंड 10। आपको डिफरेंस बताना है किस किस में लीस्ट कॉमन मल्टीपल किस किस का हो, 4, 5, 6 का। एक लीस्ट कॉमन मल्टीपल पूछा गया है 4, 5, 6 का, दूसरा पूछा गया है 5, 6, 10 का। तो इनके क्या करना है, आपको लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल के दोनों के का हम लोग क्या कर देंगे, डिफरेंस निकाल देंगे। तो आई थिंक इसका जो निकलेगा ये निकल आएगा 160, इसका 60 आ जाएगा। एलसीएम निकालना तो आप लोग जानते होंगे, 60 30 नहीं आ सकता, 4 से 5 60 आ जाएगा। अब इसकी बात करें हम लोग तो इसका जो आएगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड द फोर सार्वगुणज और के सार्वगुणज में क्या अंतर है ये बताना है। ये है 5, 6, 10 और 4, 5, 6, 4, 5, 6। इनकी कॉमन मल्टीपल की बात करें तो यहाँ जो हमारा हो जाएगा दोनों का कॉमन मल्टीपल अगर हम निकाल लेते हैं तो देखिए यहाँ नहीं, इसका देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल हम देखिए इसमें 30 से भी जा सकते, ये सॉरी ये हो जाएगा आपका 60 और ये हो जाएगा 30। इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकाले, देखिए 5 से 30 डिविजिबल है 6 टाइम, 6 से 5 टाइम और 10 से 3 टाइम। अब यहाँ पर 4 से डिविजिबल 60 है, 5 से डिविजिबल है और 6 से भी डिविजिबल है, तो दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो 60 माइनस 30 क्या हो जाएगा, तो 60 माइनस 30 आपका 30 हो जाएगा। इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आपका यहाँ पर हो चुका है। क्वेश्चन 15, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें कि देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित में मानकीकृत परीक्षाओं यानी टेस्ट के बारे में पूछा गया है, टेस्ट के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट की बात यहाँ पर की गई है, कौन सा सबसे उपयुक्त है, पॉजिटिव आंसर आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए इन परीक्षाओं की व्यक्तिनिष्ठता उन्नत संदर्भनात्मक बनाती है, ऑप्शन नंबर ए। इन परीक्षाओं टेस्ट को केवल कम आबादी, रॉन्ग हो गया केवल आते ही। दे आर हाईली हाईली बेस्ड, ये पीआरटी में इनका कोई सेंस नहीं निकलता, ये रॉन्ग हो गया। ये बच्चों की क्षमता का समग्र चित्र प्रस्तुत नहीं करते, तो ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। एक टेस्ट बच्चे की क्या करता है, पूरी जो उसकी क्षमता है उसको प्रस्तुत नहीं कर सकता, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 हमें गिवन है, क्वेश्चन नंबर 16 गिवन है हमें कि देखिए द नंबर ऑफ द डिग्रीज इन 4 and 2/3 राइट एंगल्स हाउ मच मोर देन 395। यहां गिवन है हमें 4 and 2/3 एक राइट एंगल का क्या है 395 से कितना ज्यादा है। तो यहां दिया गया 4 दिया गया है, 4 + 2/3 और किसका राइट एंगल का। तो वी नो दैट वन राइट एंगल जो होता है हमारा, वन राइट एंगल जो होता है ये 90 डिग्री के इक्वल होता है। वन राइट एंगल किसके इक्वल होता है, वन राइट एंगल हमारा 90 डिग्री के इक्वल होता है। तो इन दोनों का प्लस किया और इसमें कर लिया मल्टीप्लाई 90 से, तो ये जो निकल आएगा, ये जो मिलेगा इसमें से हम 395 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखिए पहले इसको प्लस कर लेते हैं, इसको प्लस किया, एलसीएम 3 लिया, 1 का डिवाइड दिया 3 में, 3 टाइम्स 3 4 = 12 प्लस 3 का दिया 3 में 1 टाइम्स 1 2 = 2,
इंटू 90, तो ये जो आया आपका, ये आया 14/3 इंटू 90। इसको सॉल्व किया तो 3 से 30 टाइम, तो ये मिला आपको 420। तो ये 420 जो है 395 से कितना ज्यादा है, तो इसमें से हम लोगों ने 395 कर दिया सब्ट्रैक्ट, तो ये जो मिला आपको, ये मिला 25। ये 25 ज्यादा है। ये 4 प्लस 2/3 ऑफ ए राइट एंगल 395 से कितना ज्यादा है, 25 395 से ज्यादा है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हमारा यहां पर हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पर। निम्नलिखित में से किसमें संख्या अवरोही यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर यानी घटते हुए क्रम में है, यानी उल्टा देखें तो बढ़ता हुआ क्रम और स्टार्टिंग से देखें तो घटते हुए क्रम में कहाँ है। तो यहाँ आपको बताना है घटता हुआ क्रम किस में फॉलो हो रहा है, आपको ये बताना है। तो देखिए सब में 20 20 20 है, 20 के बाद 2 है और 20 के बाद 2 0 है, तो इससे बड़ा तो ये हो गया, तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता क्योंकि इससे बड़ा ऑप्शन ये है। या फिर ऐसे देखते हैं, एक एक देख के चलिए, अगर हम डी ऑप्शन की बात करें, ये इससे छोटा बट ये वाला इससे बड़ा हो गया, क्योंकि आप जानते हो डेसिमल, अगर आपको नहीं करना आता तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हो, डेसिमल के बाद इक्वल 0 लगा सकते हो। जैसे यहाँ पर 1 डिजिट है और यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ तो आप हाईएस्ट डिजिट लगा लीजिए। हाईएस्ट डिजिट जब आप लगा लोगे तो वहां इजीली आप पता लगा लोगे, अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी कमजोर है तो ये इससे छोटा हो गया, ये रॉन्ग ऑप्शन। 20.2, 2.02, 2.002 और इसके बाद दे दिया इसने 2। अब देखिए यहां डिसेंडिंग की बात की गई थी, बट यहां पर बात की जाए तो ये क्या हो गया, असेंडिंग हो गया, क्योंकि इससे बड़ा हो गया, ये इससे ये नंबर बड़ा है, तो ये ऑप्शन भी हमारा यहां पर रॉन्ग हो गया। ऑप्शन सी की बात करें 20.2 और 2.20, ठीक है चलिए अभी तक डिसेंडिंग में चल रहा है। इसके बाद 2.02 यहां भी सही चल रहा है। अब इसके बाद 2.022 ये इससे बड़ा नंबर हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं इसके पीछे 0 लगाता हूं तो ये है 0.20 और ये है 0.22, तो इससे ये नंबर बड़ा है, जबकि क्या होना चाहिए, डिसेंडिंग छोटा होना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन गलत। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 गिवन है, एनसीईआरटी के अनुसार क्लास 1 के विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिगम प्रतिफल नहीं है, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू क्लास फर्स्ट। तो देखिए 50-50 तक की संख्याओं को पहचानना और लिखना ये तो फर्स्ट क्लास का बच्चा कर सकता है। पुनः समूहीकरण के बिना 20 तक की संख्याओं को जोड़ना और घटाना ये भी कर सकता है। जोड़ की अवधारणा को गुणन तक विस्तारित करना फर्स्ट क्लास का बच्चा ये नहीं कर सकता। किसी 2 अंक की संख्याओं में अंक के स्थानीय मान को पहचानना ये भी फर्स्ट क्लास का स्टूडेंट्स कर सकता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ये फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग ठीक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। एक ए ट्रेन स्टार्टेड फ्रॉम स्टेशन ए 17:40 यानी कि 5:40 PM पर। ये हो गया 5:40 PM। ट्रेन का टाइम 24 आवर्स तक चलता है और ये पहुंचती है कहां पर, स्टेशन बी एट 22:15 यानी कि ये जो पहुंच रही है ये 10:15 पर पहुंच रही है। तो रेलगाड़ी की यात्रा में लगा समय है, तो आप लोग क्या काउंट कर दीजिए, बस सिंपल कुछ नहीं करना। 5:40 से लेकर 10:15 तक का टाइम आपको काउंट करना है। 5:40 से 6:40 तक 1 घंटे, 7:40 तक 2 घंटे, 8:40 तक 3 घंटे, 9:40 तक 4 घंटे और 10:40 तक 5 घंटे, तो ज्यादा हो गए। तो देखिए 4 घंटे हमने निकाल लिए, कहां तक का समय निकाल लिया, 9:40 तक का हमने समय निकाल लिया, 4 घंटे। अब कितना टाइम ऊपर हो रहा है, 35 मिनट और ऊपर हो जाएंगे, क्योंकि 20 इसमें जब प्लस करेंगे 10 बज जाएंगे और 15 मिनट और एक्स्ट्रा हो जाएंगी, तो 35 मिनट ये हो गया, तो 4 आवर 35 मिनट, तो 4 आवर 35 मिनट हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो चुका है। अगर ऐसे नहीं आता तो आप लोग ऐसे भी निकाल सकते हो, 10:15 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए आप 5:40, दोनों मेथड बता देता हूं, जो ठीक लगे कर लीजिएगा। अब ये 15 मिनट्स हैं, ये 40 मिनट्स, 100 से नहीं करेंगे हम लोग। यहाँ पर जानते हैं 1 आवर में हमारा 60 मिनट्स होता है, तो यहाँ पर जो मिनट्स होंगी हम लोग 15 मिनट्स से 1 आवर हमने उधार ले लिया, इससे बोरो ले लिया, तो यहाँ बचे आपके 9, यहाँ क्या बचा आपका 9 आवर बचे, और यहाँ मिनट्स जो हो जाएंगी ये मिनट्स आपकी हो जाएंगी 75।
ये मिनट्स क्या होगा इन 75, तो यहाँ बचेगा 35 मिनट, और ये था 9 से 5 को सब्ट्रैक्ट किया तो 4 आवर 35 मिनट। इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, जो आपको ठीक लगे। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित के मानकीकृत परीक्षाओं टेस्ट के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? ये शायद हम लोग क्वेश्चन रिपीट कर चुके हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, राष्ट्र और बच्चों की श्रेष्ठ संभव भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के अनुसार शिक्षकों की अभिप्रेरणा, उनका सशक्तिकरण जरूरी है। इस दृष्टि कथन को साकार करने के लिए सीपीडी जैसे अवसरों का आरंभ करने का सुझाव दिया गया है। तो सीपीडी की फुल फॉर्म आपसे यहां पर पूछी गई है कि सीपीडी की फुल फॉर्म क्या होगी। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आपको बता देता हूं, कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, यहां पर सीपीडी की फुल फॉर्म आपकी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन, 32 और 42 के बीच प्राप्त करने वाले अंकों जो उन्होंने प्राप्त किए हैं स्टूडेंट से, उनकी संख्या कितनी है? याद रखिएगा, कभी भी 32 एंड 42 ऐसे कोई भी नंबर गिवन हो, उनके बीच के नंबर पूछे जाएं तो ना तो 32 काउंट होगा हमारा और ना ही 42 काउंट होगा। तो ऐसे टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं ये आपको काउंट करने हैं, इसमें कुछ नहीं करना, ध्यान से काउंट करते चलेगा। तो 32 एंड 42 के बीच हमें काउंट करने हैं। तो देखिए, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा 36, तो एक नंबर हो गया। 45 ज्यादा है, 47 ज्यादा है, 30 कम है, 22 कम है, 34 एक नंबर ये हो जाएगा, 35 एक नंबर ये हो जाएगा, 39 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 37 हो जाएगा, 28 नहीं होगा, कम है, 47 नहीं होगा, कम है, 31 कम है, नहीं होगा, 33 हो जाएगा, 38 हो जाएगा, 42 नहीं होगा क्योंकि दोनों के बीच की बात की गई है। अगर तक दे रखा होता 32 से लेके 42 तक, तो हम लोग दोनों को क्या करते, दोनों को शामिल कर लेते, लेकिन दोनों के बीच की बात की गई है तो 32 एंड 42 इंक्लूड नहीं होगा। 4 इंक्लूड होगा, 49, अच्छा 44 भी नहीं होगा क्योंकि ज्यादा हो गया, 49 भी नहीं होगा, 39 होगा, 40 होगा, 35 होगा, 33 होगा। तो ये नंबर हमारे बन जाएंगे 32 एंड 42 के बीच में। तो कितने नंबर है काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 32 एंड 42 के बीच में नंबर गेन किए। तो किस ऑप्शन नंबर बी, देखिए यहां भी ऑप्शन नंबर सी की जगह पर बी गिवन है। तो ये चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है इस बार ओमआर फिल करते टाइम, जो उसमें सी मत लगा देने का, तीसरे नंबर पर सी होगा, रट कर दिया, गलत हो जाएगा, बी टिक करना है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 गिवन है, मिस्टर जोसेफ क्या है, एक शिक्षक है, भिन्न को दर्शाने के लिए वृत्त को चित्र बनाने और उसको छायांकित करने का क्रियाकलाप दिया गया। श्री जोसेफ जो है ब्रूनर के किस अधिगम के सिद्धांत का उपयोग यहाँ पर कर रहे हैं, किसका प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पर? 23 क्वेश्चन हमें गिवन है। तो देखिए, अमूर्त का नहीं है, अमूर्त तो है ही नहीं, अभी प्रदर्शन ये नहीं है, सांकेतिक की यहाँ पर कोई बात नहीं है, आइकॉनिक करेक्ट आंसर हो जाएगा। दृश्य मापिता, दृश्य वो शो कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24, एक वायर 90 सेंटीमीटर है, 90 सेंटीमीटर लंबे तार को मोड़कर एक आयत का रूप दिया गया है। एक 90 सेंटीमीटर लंबा वायर है, इसको हमने क्या बना दिया, रेक्टेंगल बना दिया। यह आयत की चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो क्षेत्रफल के लिए क्या करना होगा, हमें यहाँ पर इसकी चौड़ाई पता है, तो पहले हमें इसकी लंबाई फाइंड करनी पड़ेगी। जब हमारे पास लेंथ आ जाएगी तो हम इजीली रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर पाएंगे। तो यहाँ देखते हैं हम लोग, वी नो दैट पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इक्वल होता है आपका 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी के इक्वल होता है। अब जो पेरीमीटर हमें गिवन है, ये पेरीमीटर हमें गिवन है 90, ये पेरीमीटर हमें 90 गिवन है। आप इंटू यहाँ भले ही नहीं लगाते क्योंकि आप जानते हो ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं, इट मीन्स मल्टीप्लाई होता है, 2। अब देखिए यहाँ पर एल जो गिवन है आपको, ये एल हमें फाइंड करनी है, और बी जो गिवन है ये 15 गिवन है। बी क्या है, 15 गिवन है, तो ये 90 हो गया। 2 का एल से मल्टीप्लाई किया तो 2l हो गया, 2 का 15 से मल्टीप्लाई किया तो 30 हो गया। इसको ट्रांसपोज करेंगे तो 90 माइनस 30 इक्वल 2l,
तो ये जो आ गया आपका, ये 60 आ गया, ये 60 इक्वल टू एल क्या आ गया, एल इक्वल आपका 30 आ गया, एल इक्वल क्या आ गया आपको 30 मिल गया। अब आपके पास एल भी है और बी भी है। अब आपको क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। तो वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, ये होता है एल इंटू बी। तो एल कितना है आपके पास, एल था 30, बी था 15, इक्वल आपका 450 मीटर था, तो मीटर स्क्वायर 450 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो 450 मीटर स्क्वायर आपका होता है सेंटीमीटर, है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर इस तरीके से आप लगा लोगे इसमें, ठीक है ना। 450 सेंटीमीटर स्क्वायर, कुछ नहीं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगा दीजिए, 2 इंटू एल प्लस बी, देन आपको एल मिल जाएगा। उसके बाद आप लोग इसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इंटू बी से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 गिवन है, एक शेषफल सर्वदा भाजक से कम होता है। प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को यह समझाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रणाली सर्वाधिक उपयुक्त हो सकती है कि शेष जो होता है वो कम होता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी, उनको क्या करें, संबंध को प्रमाणित करने के लिए गुणन एवं योग का उपयोग। गुणन और योग का यहाँ कोई मतलब नहीं बनता। श्यामपट पर एक या दो विभाजन के प्रश्नों को हल करें और वांछित संबंध दर्शाएं। देखते हैं क्या होता है। अलग अलग शेष पर मिलने पर आधारित विभाजन की केवल 2 अंक की समस्याएं हैं, 2 अंक हो या 3 अंक हो, इससे कोई मतलब नहीं बनता। हस्त कौशल सामग्री जैसे कंकड़ों, गेंदों, टोकनों इत्यादि का उपयोग भाज्यों के रूप में करें तथा जिनको विभिन्न तरीकों से बराबर समूह में बांटें और विद्यार्थियों को वांछित संबंध स्थापित करें। ये बोलना करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग का यहाँ पर सही उपयोग हो रहा है। तो 20 नंबर 5 जो है क्वेश्चन, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। नेक्स्ट 26, प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तकों में अनिवार्यता से यह अवसर उपलब्ध होने चाहिए। कौन से उपलब्ध होने चाहिए, एक प्रश्न में कई जटिल अवधारणाओं का समाकलन, गलत ऑप्शन है। अभ्यास के लिए बहुत सारे प्रश्न देना, ये कोई अच्छा नहीं होगा, बहुत सारे हमने एक्सरसाइज क्वेश्चंस दे दिए। गणित में संदर्भनात्मक समस्या देना, ये बिल्कुल करेक्ट है। कॉन्टेक्सचुअल प्रॉब्लम्स इन मैथमेटिक्स बिल्कुल करेक्ट है। औपचारिक कलन विधि का अभ्यास करना, तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। राइट ऑप्शन नहीं पूछा गया है, रॉन्ग आंसर आपको यहां पर बताना है। आकृतियों का परिमाप एवं समान किंतु क्षेत्रफल भिन्न हो सकता है, राइट ऑप्शन है आपका। आकृतियों का क्षेत्रफल समान किंतु परिमाप भिन्न हो सकता है, आपका सत्य नहीं है। आपका इससे यहां पूछा गया है कि निम्न में से आपका यहां पर सत्य नहीं है, तो ये भी ट्रू है आपका यहां पर, ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू आपका यहां पर हो जाएगा। एक सेकंड इसको देखें, ठीक है ये हो गया। अब नेक्स्ट है आपका, एक से अधिक आकृति का क्षेत्रफल समान हो सकता है, बिल्कुल है, हो सकता है भाई, जरूरी थोड़ी है। अब मान लीजिए वही एरिया स्क्वायर का आ जाएगा, वही एरिया रेक्टेंगल का आ जाएगा, वही एरिया ट्रायंगल का आ सकता है, पॉसिबल है ये। किसी आकृतियों के आयामों को आने बिना उनके आयतन का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, रोंग है, लगाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 28 पर हम आ जाएंगे। 28 हमें गिवन है, प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण हेतु गणितीय खेल के उपयोग का कौन सा सबसे अच्छा उदाहरण होगा। सबसे बेस्ट एग्जांपल हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो बच्चों को संख्या, अंक लिखे हुए कुछ खिलौने देकर स्वयं खेलने की अनुमति देना। देखते हैं इसको। अवधारणा को निर्माण हेतु शिक्षक शिक्षिका प्रतिदिन की पाठ योजना में गणितीय पहेलियों और आकृतियों, पत्थरों, डंडियों जैसे सामग्रियों का उपयोग करते हुए गणितीय खेलों को सम्मिलित करता या करती है, हो सकता है करेक्ट। शिक्षक शिक्षिका खेल के मैदान में गणित का शिक्षण कर रहा है, या ऑप्शन डी, बच्चों को वीडियो गेम खेलना सिखाना, ये तो हो नहीं सकता। तो सबसे बेस्ट जो इन तीनों में मुझे लगा, मेरे अकॉर्डिंग टू मी, आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर बी। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 पर। इवेल्यूएशन हेल्प इन डायग्नोसिस इन द जनरल एंड स्पेसिफिक लर्निंग डिफिकल्टीज ऑफ स्टूडेंट्स एंड प्लानिंग रेमिडियल टीचिंग के बारे में यहाँ पर बात की गई है। किसके बारे में बात की गई है, रेमिडियल टीचिंग के बारे में बात की गई है। मूल्यांकन विद्यार्थियों की सामान्य एवं विशिष्ट अधिगम कठिनाइयों को निदान और उसके अनुसार
उपचारित शिक्षण की योजना बनाने में सहायता करता है। कि किसकी सहायता करता है? शिक्षकों की, माता पिता की, शैक्षिक अधिकारियों की, या स्कूल इंस्पेक्टर की। तो किसकी हेल्प करता है? ये हेल्प करता है टीचर्स की। किसकी हेल्प करता है? ये टीचर्स की हेल्प करता है। नेक्स्ट ऑप्शन इसका लास्ट ऑप्शन है। देखिए 3/10 को 1/13 लिखता है कि स्टूडेंट्स 3/10 को उसने लिखा 1/13, 7/10 को उसने लिखा 1.7, 15/10 को उसने लिखा 2.5। ठीक है ना? तो इत्यादि को दशमलव में बदलता कहा जाता है, तो वो ये करता है। इस गलत अवधारणा के लिए सबसे अच्छा स्पष्टीकरण निम्नलिखित में से कौन सा होगा? वह ऐसी मिस्टेक क्यों कर रहा है? कक्षा में उसका लापरवाह रवैया है, ये हमारा राइट आंसर नहीं होगा, ऐसा नहीं कह सकते हम। ऑप्शन डी की बात करें, वह गणित से डरा हुआ है अतः यह त्रुटि कर रहा है या कर रही है, ऑप्शन नंबर ये भी गलत है। वह एक अलग प्रकार की गणितीय कलन विधि का उपयोग कर रहा है, ऐसी कोई कलन विधि है यहाँ है ही नहीं जो उपयोग कर रहा है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। वह अंत तथा हर को जोड़कर दशमलव को प्राप्त संख्या के दो अंकों की संख्या के बीच लगा रहा है या लगा रही है, करेक्ट है। देखिए अंश 3 हो गया, हर 10 हो गया, दोनों को प्लस के 13 1.3 बीच में लगा दिया, सेम 10 7 17 बीच में लगा दिया, 15 10 25 बीच में लगा दिया। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके सभी क्वेश्चंस यहाँ हो जाते हैं कंप्लीट। आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो 9808347403 इस नंबर पर मैसेज करके आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। इसके साथ साथ आपको ईवीएस के प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ आपको यहाँ प्रोवाइड करा दिया जाएगा, क्योंकि ईवीएस के प्रैक्टिस सेट भी हमारे लगातार चल रहे हैं। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर ईवीएस के नोट्स मिल जाएंगे, आपको यहाँ पर साइंस के नोट्स मिल जाएंगे सीटेट के लिए, आपको यहाँ पर सीटेट के एसएसटी के नोट्स मिल जाएंगे, और यहाँ पर मैथ्स के प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, एंड यहाँ पर ईवीएस के प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ये सब कुछ पाने के लिए आप लोग इस नंबर पर मैसेज करके सभी प्रैक्टिस सेट एंड नोट्स को ले सकते हैं। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराती, और चैनल जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और सीटेट पास करने के लिए मास्टर बनने के लिए थोड़ा बहुत पढ़ते भी रहिए। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।